बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम महफिल नात बहुत ख़ुसूसी तौर पर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे जो मेहमान तशरीफ़ लाएँ उनका तारुफ भी इंशाल्लाह करवाऊँगा। ये जो महफिल नात मुनक़्क़िद की गई है, ये कादरिया कलंदरिया दरबार रंग अली सरकार सच्चा सौदा फ़ारुखाबाद फैसलाबाद उनके ताउन से, और हमारे हाजी जलालुद्दीन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, महफिल की सदारत फरमा रहे हैं। हम आज की जो महफिल जो है वो सजी है पाकिस्तान से एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान नात खान, इनका मुकाम, इनका रुतबा, मैं कौन होता हूँ बयान करने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी कमली इन्हें अता की है। जो नात खां है उसका एक बहुत बुलंद मुकाम है, उस मुकाम तक पहुँचना एक आम आदमी का काम नहीं है। जो अल्लाह के प्यारे हबीब के प्यारे हों वो यकीनन सबके दुलारे होते हैं। और आज प्रोग्राम का आगाज़ इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम हमद बारी तारा, फिर नात, इसके बाद आप भी दुआ के लिए भी कह सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। थोड़ा सा तारुफ मैं दरबार अली सरकार का करवाता चलूँ कि इनकी ज़ेर निगरानी मदरसा भी है, दर्स भी है, और दरबार भी है, ईदगाह शरीफ भी है, और मुसाफिर खाना, इसके अलावा लंगर जारी सारी रहता है। इस दरगाह की ख़ास बात जो है, और हाजी जलालुद्दीन जो हैं वो वहाँ पे दफन हैं, उनकी मिसिस भी, जो कि हमारे जो सदर साहब हैं महफिल के रूह रमा, उनके वालिद और वालदा वहाँ पे दफन फरमाए हैं। और ये 20 जून को रोस्टेल में भी महफिल मुनक़्क़िद हुई थी, उसी सिलसिले की आज ये कड़ी है जो आज मुनक़्क़िद की जा रही है। चौधरी असलम जलाल साहब गद्दी नशीन भी हैं अपने दरगाह के, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फैज़ है जो इन्हें मिला हुआ है, और यहाँ यूरोप में रहकर, बरतानिया में रहकर भी इस फैज़ को लोगों तक आम करते हैं। ये बड़ापन है इनका, लोगों के बहुत काम आते हैं। चौधरी साहब को ज़ाती तौर पर भी मैं जानता हूँ कि खुदा तरस हैं, और जब भी नेकी के काम हों या कोई मजहबी काम हो तो ये पेश होते हैं। आज भी दूसरी महफिल मुनक़्क़िद कर रहे हैं जो कि DM पर हम आप भी हमारे साथ शामिल हैं। आप हमें दुआओं के लिए कह सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, कोई बात कहनी हो। जो बात मैंने आज के दूल्हा को अभी तक छुपाई रखा था, तो उनको भी मैं चाहता हूं कि आज के हमारे प्रोग्राम के जो दूल्हे हैं उनको भी मंजर आम पे लाऊं। जनाब साबिर सरदार साहब, आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, और मैं दिल की गहराइयों से सरदार साहब आपका मशकूर हूँ, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह खैर। और नाज़रीन, सरदार साहब के लिए ये कि दौरा यूरोप से वापसी पर ख़ास नज़र करम के मैनचेस्टर में तशरीफ़ लाएँ। ये डेनमार्क, स्वीडन, स्पेन, हॉलैंड और फ्रांस का दौरा करके मैनचेस्टर में पहुँचे हैं, और दूसरी महफिल जो मुनक़्क़िद कर रहे हैं, हम इनके मशकूर हैं कि हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सिलसिला कलाम अल्लाह को पहले याद कर लिया जाए, हमद बारी ताला मैं चाहूँगा सरदार साहब से। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, थोड़ा सा मैं हाजी जलाल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आज की महफिल का बाकायदा आगाज़ अपने चंद अल्फाज में कर दें कि आपको कैसा लग रहा है आज की महफिल जो है, और कौन कौन से आइंदा उर्स के मौका पर आप अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने जा रहे हैं। ये जी हमारा साईं रंग अली सरकार का जो सिलसिला है, ये पिछले 40 साल से मैं चला रहा हूँ माशाल्लाह। और ये 5, 6, 7, 8 अक्टूबर को ये फिक्स डेट। ठीक। ये सच्चा सौदा गांव जो फ़ारुखाबाद से 2-3 किलोमीटर मेन रोड सरगोदा रोड पर ही है। ठीक। और वहाँ मेरे वालिदैन की भी दफन आपने पहले बता चुके हैं। ये रंग अली सरकार जो मेरे वालिद के मुर्शिद थे, इनका सिलसिला अपने दादा साहब से मिलता है माशाल्लाह। कादरिया कलंदरिया इसलिए का बात है। तो वहाँ मदरसा और अपने काफ़ी बड़ा सिलसिला ये चल रहा है। वहाँ स्पोर्ट्स का भी सिस्टम एक रखा हुआ है, एक दिन का मैंने कबड्डी का बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी करवाता हूँ। ठीक। वहाँ मदरसा लड़कियों का है, लड़कों का है, मुसाफिर खाना है, ईदगाह इटसेल्फ है, दरबार इटसेल्फ है। तो ये अल्लाह का करम है, सिलसिला खुद ही खुद चला जा रहा है। मेरी ये ड्यूटी लगी। तो पब्लिक को और कौन सी सहूलतें, कोई बच्चियों के दर्स के? जी, बच्चियों का दर्स, और उनको हम दस्तकारी भी वहाँ सिखलवाते हैं, मशीन में सारा कुछ करते हैं। आप बता रहे थे कुछ मशीनें मुहैया की हैं बच्चों के लिए। हाँ जी। तो कितने वो हमारी मालूमात जो थी वहाँ तकरीबन हमारे टोटल बच्चे जो 100-150 के दरमियान अप एंड डाउन होते रहते हैं दोनों मदरसों में। बच्चियों का मदरसा अलग है और लड़कों का अलग है। अच्छा, बच्चियों के कितने दर्स हैं और बच्चों के कितने हैं?
बच्चियों के 2 दर्स हैं जी, बच्चों का एक है। हाँ जी, बच्चों का एक दर्स। जी जी। माशाल्लाह जी, एक नेकी का काम है। और नाजरीन, मैं भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप भी ऐसे काम करें ताकि आप दीन और दुनिया दोनों संवार लें। यूरोप में हम बैठे हैं और हमारे लिए बहुत आसान है नेकी का काम करना और अल्लाह के प्यारे हबीब को खुश करना, अल्लाह को खुश करना। तो वो यही तरीका है कि जब अल्लाह ताला ने पैगंबर भी दुनिया में उतारे तो उन्होंने खिदमत की है अवाम की। तो आप भी इसको अपना शार बना सकते हैं, खिदमत खल्क को, और आखिरत कमा सकते हैं। मैं ज़्यादा मुखल नहीं होना चाहता। साबर सरदार साहब बाकायदा आगाज़ करते हैं हमद बारी ताला से। बिस्मिल्लाह। मैं पहले शेर में उसमें हमद भी होगी, माशाल्लाह, उसमें नात भी होगी, और उसके बाद मैं हाजी जलाल साहब का मिजाज और जो हाजी जलाल साहब कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे, अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए, तो इनके बारे में नहीं, बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऐसा आदमी हो जो ऐसे काम करे उसके लिए क्या है, वो इस कलाम में मैं इंशाअल्लाह पेश करूँगा। तो हम जितने हजरात बैठे हैं हुजूर की महफिल में बैठे हैं, तो इसलिए दुरूशी पढ़ना चाहिए। पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम। झुके मेरा सर हमेशा फकत खुदा के लिए, झुके मेरा सर हमेशा फकत खुदा के लिए, जुबान ये वक्त रहे जिक्र मुस्तफा के लिए, और इलाही बंद न हो आंखें बाद मरने के, खिली खुली रहे दीदार मुस्तफा के लिए। तो मैंने अर्ज किया था कि जो भी शख्स, हाजी जलाल साहब हो, आप हो, कोई भी शख्स जो ऐसे काम करेगा अल्लाह ताला बरकत डालेगा। तो फिर क्या है कि उसको किस चीज की दुनिया में कमी होती है, उसको किस चीज की दुनिया में कमी होती है, उसको किस चीज दुनिया में कमी होती है। मेरे आका जिसको खैरात तेरे दर से मिली होती है, जिसको खैरात तेरे दर से मिली होती है, कहिए जिसको खैरात तेरे दर से मिली होती है। और मलिक साहब ये ऐसी खैरात है जिसको खैरात मिली होती है, फिर क्या होता है? फिर वो देखता जन्नत की तरफ, आँख उठाकर
आंख जिसकी तेरे रोजे पे जमी होती है, आंख जिसकी तेरे रोजे पे जमी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी जलाल साहब हो या कोई भी हो, जिसकी हुजूर के रोजे के तरफ आंख जम जाती है, उस आंख की कैफियत सुनिए। जी जी। इस वक्त महफिल में शामिल हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। और सनाल्लाह साहब आपका भी शुक्रिया। और मेरे ब्रेडफोर्ड से मोअज़्ज़िज़ मेहमान आए आसिफ कुरैशी साहब, खुशहाल खान, पहलवान मेहरबान, ये सभी लोग तशरीफ़ रखते हैं महफिल में, रौनक बढ़ाई है, हम इनके भी मशकूर हैं। और ख़ुसूसी तौर पे जनाब डॉक्टर लियाकत मलिक साहब के हम मशकूर हैं कि उन्होंने ख़ुसूसी एहतमाम किया और हमें वक्त दिया यहाँ पे हम बैठ के जो आज ये महफिल सजा रहे हैं प्यारे नबी की। ख़ास तौर पे हमारी जो टीम, टेक्निकल टीम है, जनाब ज़िया साहब हैं, शबीर साहब हैं, शहजाद मलिक साहब हैं, सलीम मलिक साहब हैं, उनके भी हम मशकूर हैं कि वो भी हमारे साथ साथ शामिल हैं इस महफिल में। वो कैमरे के सामने नहीं हैं लेकिन उनकी काविशें शामिल हाल हैं। बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह। तो मैंने कलाम का आगाज तो कर दिया था, लेकिन आपने जितने लोग बताए ये महफिल में शरीक हैं। जी जी बिल्कुल, तो इनके लिए भी मुझे कुछ कहना है। बिल्कुल जनाब, कहिएगा। कि आज हम अपनी किस्मत बनाए बैठे हैं, आज हम अपनी किस्मत बनाए बैठे हैं, क्योंकि उनकी महफिल सजाए बैठे हैं। जो उनकी महफिल सजाए बैठे हैं, वो दिल मदीना बनाए बैठे हैं, वो दिल मदीना बनाए बैठे हैं। और जलाल साहब, अरे आज हम खुद नहीं, तो उनके बिठाए बैठे, हम तो उनके बिठाए बैठे हैं, ऐसे बैठे कैसे बैठे ये इश्क वाले, ये इश्क वाले हुजूर के दर को अरे अपना काबा बनाए बैठे, इश्क वाले हुजूर के दर को अपना काबा बनाए बैठे हैं। और जो सुन रहे हैं, जो बैठे हैं, हम सबका एक ईमान है मलिक साहब, वो क्या कि जिनकी महफिल सजी हुई है, आज जिनकी सजी हुई है यहाँ, अरे वो भी महफिल में आए बैठे हैं। फिर उसको किस चीज की दुनिया में कमी होती है, मेरे आका जिसको खैरात तेरे दर से मिली होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिसको खैरात मिलती है, फिर आँख उठा कर नहीं वो देखता जन्नत की तरफ, क्योंकि आँख जिसकी तेरे रोजे पे जमी होती है, आँख
जिसकी वसीम भाई जिसकी आंख रोजे पे जम जाए उस आंख की कैफियत मलिक साहब आप सुखन शनास लोग हैं उस आंख की कैफियत ये होती है बाद में कि बंद हो आंख तो होती है ज़ियारत तेरी या रसूल अल्लाह बंद हो आंख तो होती है ज़ियारत तेरी अरे आंख खुलती है तो तैबा की गली होती है जब आंख खुलती है तो तैबा की गली होती है जिसको खैरात तेरे दर से मिली होती है। चूंकि मैं पंजाबी ज्यादा पढ़ता हूँ तो एक तज़मीन के लिए मैं शेर कहूंगा कि जिसको खैरात मिली होती है वो कहता क्या है कि मेहरबाना सुल्ताना तेजी शाना वड्डे कर्म कमाए भला होवे मेहरबाना सुल्ताना तेजी शाना वड्डे कर्म कमाए नी भला होवे कखां विच पैर रुलदे सन बख्त मेरे फड़ के लख बनाए नी भला होवे मैं कलर शोर जमीन सा मेहरबाना तू बूटे कर्म दे लाए नी भला होवे सारा ही पता सरदार नू कीतियां दा पर्दे पाए नी भला होवे जिसको खैरात तेरे दर से मिली होती है पढ़िए जिसको खैरात तेरे दर से मिली होती है। आप देखेंगे जो नात सुनने वाले लोग नात पढ़ने वाले लोग नात कहने वाले लिखने वाले लोग उनके चेहरों का मुशाहिदा करें मैं आपको शेर सुनाता हूँ मिसले खुर्शीद मिसले खुर्शीद चमक उठते हैं उनके चेहरे इसकी वजह भी मैं बताऊंगा कि क्यों अरे मिसले खुर्शीद चमक 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 उठते हैं उनके चेहरे के गर्द जिन चेहरों पे तैबा की पड़ी होती है गर्द जिन चेहरों पे तैबा की पड़ी होती है गर्द जिन चेहरों पे तैबा की पड़ी होती है। शेर है ये सना खानों के लिए समझ लीजिए मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि सद शुक्र मेरे लब पे मोहम्मद की सना है नाज़ा हूं के जबरील मुझे देख रहा है दुनिया का कोई शहर न उस शहर का सानी जिस शहर की मट्टी का लक़ब खाके शिफा है जिस शहर की मट्टी का लक़ब खाके शिफा है और मैं अल्लाह करे रमज़ान शरीफ में सब जाए जो भी जाए जबल उहद पे जाके मुझे जरूर याद करे ये शेर मैं सुनाता हूँ
ऊपर खड़े होके नीचे देखेंगे तो मैं जबले ओहद पर ये खड़ा सोच रहा था। अरे मैं जबले ओहद पर ये खड़ा सोच रहा था, क्या लगता है गुस्ल वादी को कौसर ने दिया है, लगता है गुस्ल वादी को कौसर ने दिया है। और ये मेरी आजमाई हुई चीज है कि सरदार गिरफ्तार बला जब भी हुआ है, सरदार गिरफ्तार बला जब भी हुआ है। अरे कुदरत ने कहा छोड़ दो ये तैबा का गदा है, तैबा का गदा है। और काबिले रश्क आखिरी शेर इस कलाम का, काबिले रश्क ज़माने में तहसीन वो लोग कौन जिनके होंठों पे सदा नात नबी होती है, उसको किस चीज की दुनिया में कमी होती है। मेरे आका जिसको खैरात तेरे दर से मिली होती है। जारी रहेगा, लेकिन एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के फौरन बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे ही साथ रहिए और हमें ही देखते रहिए। वरना वो सैयद अली नसबी हो, ये उम्मी लक़बी हाशमियों मुत्तलबियों अरबियों क़रशियों मदनी, और कहाँ हमसे गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे जाओ। वहीद काका कुठा है धमाका? मेरे चाचा, ये धमाका है अरूज का। ना यार, अरूज रेस्टोरेंट और स्वीट सेंटर, शादी हाल, बेहतरीन माहौल में 50 से ज्यादा डिशेस, आपकी पसंद और आपके आइन जायका के मुताबिक। बुफेट सर्विस 799, बच्चे भी 5 पाउंड में जितना जी चाहे खाएं। शेफील्ड में देसी खानों और मिठाइयों का सबसे बड़ा मरकज, 286 आर्टिक्लिफ रोड, शेफील्ड, 01142757786। अरूज, नाम ही काफी है। बिस्मिल्लाह कैश एंड कैरी, स्टॉकपुट रोड, लेमनज्यूम, अंडर न्यू मैनेजमेंट, जहां आपको मिले फ्रेश हलाल गोश्त, पोल्ट्री, ताज़ा सब्जियां और फल। इसके अलावा दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी साफ सुथरे और फैमिली माहौल में हमारी स्पेशल ऑफर्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं और आज ही तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाह कैश एंड कैरी, स्टॉकपुट रोड, लेमनज्यूम, मैनचेस्टर। फ़ोन नंबर 016194388586। ईशा बुटीक, 581 चीदम हिल रोड, मैनचेस्टर, जहां आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव फैशन, रेडीमेड सूट, खूबसूरत मुख्तलिफ डिजाइन के सिले अनसिले कपड़े, शूज हर किस्म के साइज और मुख्तलिफ रंगों में दस्तियाब हैं, इंतहाई दीदा जेब और दिलकश ज्वेलरी। इसके अलावा टेलरिंग ऑल्ट्रेशन की सहूलत भी मौजूद है। आइए आज ही तशरीफ लाएं। टेलीफोन 0161795660। कैसेट ज्वेलर्स, ब्रैडफोर्ड। अपने पुराने और डैमेज या किसी भी किस्म के सोने की फरोख्त के लिए कैसेट ज्वेलर तशरीफ लाएं। हमारा दावा है कि हम आपके सोने की टॉप कीमत अदा करते हैं। आपके सोने की सोने जैसी कीमत सिर्फ और सिर्फ कैसेट ज्वेलर्स ही से मिल सकती है। आपकी ज्वेलरी, आपके दाम, आपकी दुकान और एतमाद का नाम। कैसेट ज्वेलर्स, ब्रैडफोर्ड, 01274733851। खुशी का मौका हो या गम, फ्लाइट कैचर्स एक काबिले एतमाद इदारा जो आपको सर्विस करे 24/7 और आपको मंजिल पर पहुंचाए। हमारे एक्सपर्ट्स को फौरी कॉल कीजिए एट आवर कॉल सेंटर फॉर एन इमरजेंसी नेक्स्ट फ्लाइट विद एनी एयरलाइन। ना कोई स्ट्रेस, ना कोई लॉन्ग क्यूज, बस फौरी टिकट। कितना आसान। हमारे कॉल सेंटर पर कॉल कीजिए या फिर बुक ऑनलाइन एट flightcatchers.com। हमारे 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं, तो क्यों ना आप भी
हमारी सर्विसेज आजमाइए। Welcome to Pure Legal Solicitors. My name is Miri Achman and I work for Pure Legal Solicitors. We'll deal with criminal law, commercial, personal injury and immigration. You can come in today for free advice on any one of those. कारी निसार कादरी। तमाम तारीफें सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जिसके कब्ज़े कुदरत में हर लम्हे की हरकत मुक़य्यद है। हजारों दरूदो सलाम रहमतल लिल आलमीन पर, जिनकी शफकत और वसीला जलील के तुफैल कई अलूम पैदा हुए। कारी निसार कादरी। इस्तिखारा के लिए आज ही राब्ता कीजिए। 24 घंटे फ्री हेल्पलाइंस 0044 790 400 1992 0044 790 400 1250। कारी निसार कादरी, नॉर्थ वेस्ट लंदन। वाइटल कार्गो लिमिटेड, जो यूके से पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के किसी भी शहर या गांव में डोर टू डोर सर्विस फ्रॉम करते हैं। हम यूके में आपके घर से आपका सामान कलेक्ट करते हैं और पाकिस्तान में आपके मतलूबा एड्रेस पर डिलीवर करते हैं। नो हैंडलिंग चार्जेस, नो कस्टम ड्यूटी। आज ही हमारी स्पेशल ऑफर 99p पर किलो से फायदा उठाइए। You can book your parcel for your loved ones. Call us at 0208 997 1930. इस्तिखारा सेंटर वारसी बंगाली कई सालों से आपकी खिदमत कर रहे हैं। जाना पहचाना नाम वारसी बंगाली, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्तिखारा करते हैं। आज ही इस्तिखारा करवाने के लिए वारसी बंगाली से राब्ता करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 0190 2828 और हमारा मोबाइल नंबर 07553200100 07553200100। वरना वो सैयद अली नसबी हो, ये उम्मी लक़बी हाशमियों मुत्तलबियों अरबियों क़रशियों मदनी, और कहाँ हमसे गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे जाओ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के फ़ौरन बाद आपकी खिदमत में हाजिर। एक अच्छी खबर ये कि डीएम के महबूब जनाब महबूब ख़ान भी हमारी महफ़िल में, बाबरकत महफ़िल में तशरीफ़ ले आए हैं। तो मैं दिल की अता गहराइयों से महबूब ख़ान आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ़ लाए, नबी की महफ़िल सजाने में आपका भी हिस्सा पड़ गया है। कुछ कहना चाहेंगे आप? इतनी खूबसूरत महफिल। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत जी जी। नाज़रीन, ख़वातीन को अक्सर कहा जाता है कि उनके पाँव के नीचे जन्नत है। आज मैं उन्हें एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। तोहफ़ा ये है कि अबू हुरैरा फरमाते हैं, माँ के पाँव के नीचे जन्नत, लेकिन औरतों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और अपनी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करे, अपने खामिद की इताअत करे, तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। तो ये खुशखबरी है औरत के लिए। औरत का मुकाम बहुत बुलंद है और उनकी अज़मतों को सलाम है। ख़वातीन हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, तो मैं चाहता था मर्दों का ज़िक्र किया तो ख़वातीन का भी ज़िक्र आ जाए प्रोग्राम में, तो इंशाअल्लाह बरकत हो जाएगी। जी जनाब, सरदार साहब की तरफ आता हूँ। एक ब्रेक हमारी ज़रूरत थी, ली है, और मैं चाहूँगा कि ब्रेक भी हम सब की ज़रूरत है और नात भी बिल्कुल जी, ये तो रूह की तस्कीन के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। कुछ देर पहले मैंने इसी चैनल पे एक नाशिर पढ़ी थी, तो कुछ लोगों ने उनको बहुत, कुछ लोगों ने बस सब ने पसंद किया। सॉरी, कुछ निकल गया मुँह से। तो ये चूँकि महफिल जो है, ये हाजी जलाल साहब ने एक वली कामल की याद में और वली कामल के, मैं तो कहूँगा हुक्म पर ये महफिल सजाई गई है। जी जी। क्योंकि अल्लाह के वली
मरते नहीं हैं। बेशक बेशक अल्लाह के वली ज़िंदा होते हैं। तो क्यों ना फिर मैं इस्तारा लूँगा इनके पेशवा का। जी, तो पहले इससे तो मैं पहले एक मेरी दरख्वास्त है। आप ब्रेक में कुछ कह रहे थे, दमड़ी में लाल होता है। जी, मैं वो चाहूँगा कि उसको जी, थोड़ा सा आप बताएं। मैं समझ लीजिए कि मैं एक इनके पीर की तरफ से, वली कामल की तरफ से बात करता हूँ। पहले तो ये मैं कहूँगा कि वो मैं कह रहा था कि ये जो आपने बिछाया हुआ है फर्श फ़कीरों वाला, तो इस पे मैंने कहा था कि ये फ़कीर लोग होते हैं कि गल्लां बेअदबां दियां सुन सुन के सुभान अल्लाह, ना बैठी छेड़ फ़कीरां नूं, गल्लां बेअदबां दियां सुन सुन के ना बैठी छेड़ फ़कीरां नूं, हुंदे लाल इन्हां दियां गुदड़ियां विच एवें तक ना पाटियां लीरां नूं। सुभान अल्लाह जी, वाह जी। एवें तक ना पाटियां लीरां नूं। ज़ाहिर विच सादे सादे ने जलाल साहब जी जी, ज़ाहिर विच सादे सादे ने, बातन विच यार खुदा दे ने, अज़लां तो ही साफ इरादे ने, नहीं रखदे कोल जगीरां नूं, एवें तक ना पाटियां लीरां। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़लां तो ही साफ इरादे ने, नहीं रखदे कोल जगीरां नूं, एवें तक ना पाटियां लीरां नूं। सरदार फकीर कलंदर है, सरदार फकीर कलंदर है, सरदार फकीर कलंदर है, पैरां विच ताज सिकंदर है। सुभान अल्लाह। सरदार फकीर कलंदर है, पैरां विच ताज सिकंदर है, दो जग बगली दे अंदर है। अल्लाह ये बदल देवे तकदीरां नूं। बरल ये लम्मा सारा काम है जी, बेशक माशाअल्लाह। मैं निस्बत की गल करांगा तो नाज शरीफ का मतलब एक सवाल है। मैं दस्या सी कि पहले मैं पढ़ी सी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं निस्बत की गल भी करांगा और ये नात भी पढ़ांगा। समझो कि अल्लाह के वली की तरफों ये सवाल है, लेकिन पहले अल्लाह के वली मेरा मक्की मदनी अरबी माही। वो मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह के वली मरते नहीं। अब सुनिए क्यों नहीं मरते। मेरा मक्की मदनी अरबी माही, तेनू सजदे मीम दे परदे, तेरे दर ते तख्ता ताजा वाले नहीं उच्चियां नजरां कर दे। तेरी अरदिल विच जबरील गए गल कर दे, डर दे सरदार ओ मर के नहीं मरदे, जेड़े इश्क नबी विच मर दे। सरदार ओ मर के नहीं मरदे, जेड़े इश्क नबी विच मर दे, जेड़े इश्क नबी विच मर दे। और एक शेर जलाल साहब की तरफ से कि लखा कुतुब खाने पावे हिफ्ज करिए, मुर्शद बाज नहीं जान पछाण। लखा कुतुब खाने पावे हिफ्ज करिए, मुर्शद बाज नहीं जान पछाण हुंदी। आलम इल्म दे बाज इंज जाप दाए, जिवें तीर तो बिना कमान। ते तन मनवार दे जेड़ा पीर उच्ची उस मुरीद दी शान हुंदी। फिर ओदे पैरां नूं सारे सरदार चुम्मण, कमली वाले तो जेड़ी कुर्बान। ये लोग एवें नहीं पीरां दे पैर चुमदे, पहले हुजूर तो कुर्बान होना पैंदा, फिर इज्जत मिलदी। फिर अल्लाह का वली की तरफ से सुनिए कि सवाल है कि तू शाह दो आलम का गदा है कि नहीं है, तू शाह
शेर सुनिएगा कि तू शाहे दो आलम गदा के नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़-ए वफ़ा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़-ए वफ़ा है कि नहीं है। सुनिए अल्लाह का वली ही कहता है, मैं इस्तारा ले रहा हूं अल्लाह के वली का। अल्लाह का वली कहता है कि कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क़, कहाँ से, अरे कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क़ कहाँ से, बता ये सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है, ये सरकार की निस्बत का, अरे कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क़, कहाँ से, बता ये सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है, सरकार की निस्बत का सिला है। आप पूरे यूके में देखें ये शेर सुने, अल्लाह का कितना करम हो गया, अल्लाह का कितना तरस हो गया, करम हो गया, और किसके सदके करम हुआ है। आपने खवातीन की बात की, इसमें खवातीन का जिक्र है। खुशकिस्मत है वो खवातीन जिनकी मैं बात करने वाला हूँ कि ये चादरे तदहीर है, ये चादरे ये चादरे ततहीर है, ज़हरा का कसीदा। देखो आज हर बेटी के सर पर ये रिदा है कि नहीं है, हर बेटी के सर पर ये रिदा है कि नहीं है। शेर काबिल समात, आप तो आप वलिय कामल के गद्दी नशीन है, वफादार है आप अपने मुर्शिद के, लेकिन एक ऐसा वफादार मैं आपको बताता हूँ कि लिखते रहे अब्बास बाजू 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 बाजू, लिखते रहे अब्बास के बाजू ये तराना, क्या कि कट मरना किसी पर ये वफा है कि नहीं है, कट मरना किसी पर ये वफा है कि नहीं है। ये शेर मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कह देना है क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत की वजह से, प्यार की वजह से कह दूंगा। तो जब भी इसी चैनल पे पड़ी थी उस वक्त भी मैंने कहा, आज भी कह रहा हूँ, सुनिएगा कि महरूम रही फातिहा खानी से कब्र, उनकी कब्रों पे फातिहा होती जो वलियों को मानने वाले।
महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी मतलब सब तवज्जो करें महरूम 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 रही फातिहा खानी से कब्र भी। अब आप बताए गुस्ताखे नबी को ये सजा है कि नहीं है? गुस्ताखे नबी को ये सजा है कि नहीं है? गुस्ताखे नबी को और ये इस्तारा मैंने फकीर का लिया हुआ है। जब वो फकीर रंग अली के रंग में रंगा हुआ फकीर जब कब्र में पहुंचा तो फिर क्या जब कब्र में पहुंचा तो फिर क्या हुआ पहुंचा जो कब्र में प्लीज मलिक साहब पहुंचा जो कब्र में तो नकीरों से ये पूछा पहुंचा जो कब्र में तो नकीरों से ये पूछा बताओ इस देश में तैबा की हवा है कि नहीं है? इस देश में तैबा की हवा है कि नहीं है? आखिरी शेर कर रहा हूं आखिरी नहीं है सुनिएगा हाजी जलाल साहब पहले कमाल फिर जलाल अगर पहले जलाल हो मैं नहीं मानता पहले कमाल होता है मुर्शिद का अल्लाह और रसूल का उस पे रहमत होती है कमाल हो गया फिर उसके बाद उसमें जलाल और इनमें ऐसा जलाल है कहते हैं कि झुकता नहीं सर मेरा झुकता नहीं झुकता नहीं सर मेरा खिज़र शाहों के आगे झुकता नहीं सर मेरा खिज़र शाहों के आगे। अब आप बताए कि आका के गुलामों में अना है पेश कर रहा हूं है आज भी सिद्दीक उमर जिंदा जहां में है आज भी सिद्दीक उमर जिंदा सोच लीजिए कि महबूब के कदमों में बका है कि नहीं है? महबूब के कदमों में बका है कि नहीं है? बता तू शाहे दो आलम का गदा है आज वक्त इतना ही था वक्त इजाजत नहीं दे रहा दो शेर पंजाबी दे रहा मियां साहब कोई गल नहीं 5 मिनट कुछ नहीं कहने डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह जी चलें वक्त नहीं था मियां साहब का आपके हुक्म पर फरमाइश नहीं आपका हुक्म है चलो
क्योंकि बात फकीर की हो रही है। माला वाले सखी नहीं हुंदे, ओ माला वाले सखी नहीं हुंदे, ते सखियां माल नहीं हुंदे। इत्थे उत्थे दोवी जहानी आ सखी कंगाल नहीं हुंदे। इत्थे उत्थे दोवी जहानी सखी कंगाल नहीं हुंदे। और जलाल पर कमाल किस बात का है ये सुनिए कि जेड़ियां गुड्डियां आपे उड़ियां, जेड़ियां गुड्डियां आपे उड़ियां, वो चढ़न ना कदी ऊंचाइयां। ओ होई गुड्डियां चंगियां गुड्डियां जो साइया साहब की तरफ से आस्ताने की तरफ से आखिरी शेर कह रहा हूं कि मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, बल्कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, कुछ हो के मराते कुछ भी नहीं, दौलत हुस्न ते बाग बहार सब कुछ सदका तेरे तो कराते कुछ भी नहीं। तेरी दादी दे कदमों विच सिर अपना मैं सिजदा समझ के धरते कुछ भी नहीं। सरदार ओदे असोद दी ले सकदे मैं जित जित के हराते कुछ भी नहीं। मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, ओ लोगों में नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं नीवा बस मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा ते मैं उच्चिया दे संग लाई सदके जावा उन्हें उच्चिया तो जिन्ना नीविया नाल निभाई। और जाते जाते सब मिलके कहेंगे ओ मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, ओ मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, उच्चिया दे संग लाई सदके जावा ना उच्चिया तो जिन्ना नीविया नाल निभाई, जिन्ना नीविया नाल निभाई, नीविया नाल निभाई, नीविया नाल निभाई। तो नहीं चाहता कि ये महफिल जो है बर्खास्त की जाए। प्यारे नबी की शान में आज का जो एहतमाम किया गया उसमें जनाब असलम जलाल साहब आपका बड़ा हाथ है, हम आपके बहुत मशकूर हैं। जनाब डॉक्टर लियाकत मलिक साहब का खुसूसी तौर पे उनका एक ख़ास करम है कि उन्होंने ये हमें खुसूसी इजाज़त दी, हमने बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। और उनके दर्जात कौन बुलंद कर सकता है, वो तो जिसकी तारीफ़ अल्लाह करे, हम कौन होते हैं।
महबूब खान साहब, आपके भी हम मशकूर हैं कि आपने कहीं अपॉइंटमेंट में जाना था लेकिन आप तशरीफ़ लाए। महबूब ये आपका बड़ा काम है। महबूब ही सजाते हैं जी, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। सजा दी महफिल में आता ही वो है जो महबूब होता है जी, बिल्कुल। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाता है। अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का मैं नाम नहीं ले सकता, मशकूर हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाए। अपने मिलियंस की तादाद में बैठे हुए जो नाज़रीन हैं हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस तरह गुमसुम हैं कि उनको होश नहीं है, इश्क़ रसूल में वो अपने आप को गुम किए हुए हैं। और देखें उसका सबूत ये एक भी कॉल नहीं आई, वरना ये हमारा प्रोग्राम शुरू होता है तो कॉल्स का तांता बढ़ जाता है। अपने टीम का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारा साथ निभाया। अपने मेज़बान अज़ीम मलिक को आज की बाबरकत महफिल बर्खास्त करने की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आजकल हर वक्त पर देश गुफ्तगू करती रहती हो। जी हाँ, अपने लाइका मोबाइल से अमेरिका में अपनी बहन, ऑस्ट्रेलिया में अपने भाई और इटली में अपने दोस्त से रोज मुफ्त गुफ्तगू करती हूँ। उनके पास वहाँ और मेरे पास यहाँ लाइका मोबाइल है, इसलिए हम रोज बात कर सकते हैं मुफ्त। अब आप भी अपने लाइका मोबाइल से 17 मुल्कों में जैसे यूरोप, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में किसी भी लाइका मोबाइल पे मुफ्त कॉल कर सकते हैं। ज्यादा मालूमात के लिए विजिट करें laicamobile.com। Laika Mobile, call the world for less। अब्बा रुक जाए अब्बा। अब्बा मैं तुम्हें इंतहाई शरीफ आदमी समझता था, लेकिन तुमने मुझे हैरान कर दिया। मुझे अब्बा से मिलना, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे जानना है। तुम तो ये सब कुछ जानते हो ना कि रिश्ता बराबर के लोगों में होता है। आसमानों पे लिखा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ रिश्ते पर। बरे-सग़ीर पाक और हिंद का जाना पहचाना नाम बाबा सागर बंगाली इस्तिखारा सुन्नत है। अगर आप अपने मामलात के हवाले से बात करना चाहते हैं तो आज ही सागर बंगाली से राब्ता करें इस्तिखारा करवाने के लिए। बाबा सागर बंगाली, मोबाइल नंबर 07776806048। बाबा सागर बंगाली, मोबाइल नंबर 07776806048। मदीना सुपर स्टोर मैनचेस्टर, जहां आपको मिले ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रेश हलाल मीट, पोल्ट्री, फिश और फ्रोज़न फूड। आज ही तशरीफ़ लाइए और हमारी ऑफर से भरपूर फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा अहलियान रोशनी के लिए खुशखबरी, अब मदीना सुपर स्टोर ट्वीडल स्ट्रीट रोशटल में आपकी खिदमत में आ रहा है। ग्रैंड ओपनिंग वेरी सून। मदीना सुपर स्टोर आपकी खिदमत में पेश। ग्रैंड ओपनिंग वेरी सून। मदीना सुपर स्टोर आपकी खिदमत में पेश। Malik Legal Solicitors, renowned household name, specialist in immigration, HSMP, work permit, student visa, visit visa, domestic violence, appeals, asylum, all family matters, divorce, children contacts, personal injury, no win, no fee, 100% compensation. Contact Mr. Makbul Malik on 01617956217 www.maliklegal.co.uk। शेख प्रोडक्शन ब्रैडफोर्ड और रेडियो पैगाम हेडर्सफील्ड की फखरिया पेशकश 23 जून बरोज सोमवार शाम 7 बजे बमकाम अलवाली रेस्टोरेंट मैनचेस्टर। चलो चलो यूके चलो। पाकिस्तान के मायानाज फनकार जिनमें अमानत चंद, जान रेम्बो और सरदार कमाल, आबिद कश्मीरी, ज़ारा अकबर, रूबी अनम, मेहरमा अली, गोशी खान हिस्सा लेंगे। ये यादगार प्रोग्राम फुल एंटरटेनमेंट और फैमिली प्रोग्राम होगा जिसमें कॉमेडी भी पेश की जाएगी। राब्ता के लिए शेख जहूर 07970334202 और निसार स्माइलर 07932079555 पर राब्ता कायम करें। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है तो AIHL आपकी परेशानी में आपके साथ हैं। हम आपको आप ही की जुबान में मशवरा देंगे। आप कार, बस, टैक्सी या फिर काम के दौरान हादसे के शिकार हुए हों तो AIHL को कॉल करें। हम आपको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलवाकर आपके अर्न
नुकसान की तलाफी करवाते हैं। AIHL आपकी कॉम्पेंसेशन में से कोई हिस्सा नहीं काटते। राब्ता कीजिए।